नमस्कार छात्रों। छठे सत्र में सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, छठे सत्र में पेपर क्रमांक 16 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा जो पर्चा है, उस पर्चे के बारे में या उस पर्चे के लिए जो पाठ्यक्रम आपको अध्ययन के लिए रखा है, इसके बारे में आज देखेंगे। छात्रों, 5वें सत्र में हमने भाषा की परिभाषा, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत आदि बातों पर की चर्चा की। लेकिन छात्रों, इस सत्र में हमें सही रूप से भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, सैद्धांतिक रूप से भाषा विज्ञान किसे कहते हैं, इसको देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहली इकाई में जो 4 इकाइयों में पाठ्यक्रम का विभाजन हुआ है, तो इन इकाई जो पहली इकाई आपको अध्ययन के लिए रखी गई है, उसमें खास करके आपको जो अध्ययन के लिए टॉपिक है वह है भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान के अध्ययन का महत्व और भाषा विज्ञान की वैज्ञानिकता। ऐसे पहली इकाई है और इस इकाई के अंतर्गत पहले पल हम भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है। छात्रों, आपने भाषा की परिभाषा को देखा है और भाषा के परिभाषा के अंतर्गत आपने स्पष्ट रूप से भाषा की परिभाषा में कहा था कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि समुदाय की वो व्यवस्था है जो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको हम भाषा कहते थे। लेकिन भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है? भाषा और विज्ञान दो शब्दों से ये शब्द बना है भाषा विज्ञान। यानी भाषा का वि यानी विशिष्ट, ज्ञान यानी ज्ञान, भाषा का विशिष्ट ज्ञान। जो भाषा का विशिष्ट ज्ञान है, भाषा को एक शास्त्र के दृष्टिकोण से हमें देखना है और इस दृष्टिकोण से क्या कि भाषा की जो परिभाषा है, भाषा विज्ञान की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को हमें आज देखना है। छात्रों, भाषा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, भाषा और विज्ञान। भाषा मनुष्य के परस्पर विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। ये पहले पल मैंने आपको बताया है, क्योंकि भाषा जो है मनुष्य के विचार विनिमय का या भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा का यो प्रयोग ध्वनियों पर आधारित होता है। ध्वनि यानी आवाज, भाषा सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। देखिए, इसलिए सारा जो प्रयोग है भाषा का ध्वनियों पर आधारित होता है और ध्वनियों की एक विशिष्ट संयोजना सार्थक भाषा का निर्माण करती है और फिर उसी के माध्यम से मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन करता है, प्रकटन करता है। और विज्ञान, छात्रों, विज्ञान का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान या विशिष्ट अध्ययन, या दूसरे शब्दों में हम उसे ज्ञान का विशिष्ट एवं सम्यक अध्ययन कहा जा सकता है। अतः भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला विषय, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला विषय भाषा विज्ञान हुआ है। अर्थात शब्द की उत्पत्ति के अनुसार भाषा का विशिष्ट ज्ञान हासिल करने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कि भाषा विज्ञान कहते हैं। संक्षेप में किसी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, भाषा और विज्ञान ये दो शब्द जो है, भाषा का विज्ञान, विज्ञान ने विशिष्ट ज्ञान, सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय दृष्टिकोण से भाषा किस प्रकार बनी, उसके कौन कौन से अंग है, उसका महत्व क्या है, ये जो है हमें क्या करना है देखना है। इसलिए पहले पल हम भाषा और विज्ञान इन दो शब्दों के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे इस भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है। परिभाषा यानी व्याख्या क्या है।
और इस दृष्टिकोण से पहले पल हम देवेंद्रनाथ शर्मा की परिभाषा को देखेंगे। देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाएगा। देवेंद्र शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, यानी भाषा का विशिष्ट ज्ञान ही भाषा विज्ञान कहलाया जाता है। श्याम सुंदर दास जी ने अपनी परिभाषा इस प्रकार बनाई है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। भाषा विज्ञान की सहायता से हम किसी भाषा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचन, अध्ययन, अनुशीलन करना सीखते हैं। बहुत विस्तार के साथ श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि भाषा के भिन्न भिन्न अंगों, उनका स्वरूप और उसका विवेचन तथा निरूपण किया जाता है और इसके साथ ही भाषा विज्ञान की सहायता से हम किसी भाषा के वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन तथा उसका अध्ययन अनुशीलन करना सीखते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि भाषा विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा जो श्याम सुंदर दास जी ने बनाई है। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने अपनी परिभाषा इस प्रकार व्यक्त की है, भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण, यानी भाषा किस प्रकार बनी, क्योंकि भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में 5वें सत्र में आपने उसका अध्ययन किया है और सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय दृष्टिकोण से भाषा भी एक शास्त्र है। जिस प्रकार शास्त्र में विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट उसको हम कहते हैं, और प्रयोग के बाद एकाध वस्तु की कार्य कारण भाव ये विज्ञान बताता है, उसी प्रकार भाषा के जो विविध अंग है, भाषा जो किस प्रकार बनी है, इसकी शास्त्रीय जानकारी जो है भाषा विज्ञान हमें दे देता है। इसलिए बाबूराम सक्सेना जी ने कहा कि भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जिन्होंने भाषा विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार बनाई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं या बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं आदि विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ऐसी परिभाषा जो है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने की है। छात्रों, इससे भी बेहतर एक और भाषा वैज्ञानिक है कि जिन्होंने भाषा के अपनी परिभाषा में भाषा विज्ञान के सभी अंगों उपांगों को क्या कि प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया है। वे है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार बनाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा अथवा भाषाओं का एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी तथा अनुप्रायोगिक अध्ययन, विश्लेषण तथा तद विषय सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है, उसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं। छात्रों, इस परिभाषा का यदि हम अध्ययन करते तो निम्नलिखित निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि कहा जा सकता है कि भाषा के एक विशिष्ट, सम्यक तथा सुव्यवस्थित ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाता है कि जिस विज्ञान में भाषा की व्युत्पत्ति, विकास, व्याकरणिक तत्वों, बोलियों, ध्वनि, अर्थ, रूप, वाक्य, शब्द तथा लिपि के उद्भव और विकास आदि पर
वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार भोलानाथ की तिवारी जी की परिभाषा जो है स्पष्ट रूप से भाषा के सभी अंगों उपांगों का क्या करती है कि उहापोह करती है। इस प्रकार छात्रों भाषा और विज्ञान का स्वरूप और उसकी परिभाषा जो है आज के इस लेक्चर में हमने देखी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाषा विज्ञान के जो अलग अलग अंग है उसके बारे में देखेंगे। यही